राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहाँ पे इंडियन रेलवेज अपना एक नया पीआरएस सिस्टम लेकर के आ रहा है, जहाँ पे अपने रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कई सारे मेजर चेंजेस लेकर के आने वाला है। और आईआरसीटीसी की आपको यहाँ पे एक नई वेबसाइट भी देखने को मिलने वाली है। रिसेंटली दोस्तों आप लोगों ने रेलवे मिनिस्टर जी का एक क्लिप देखा होगा, जहाँ पे ऑडियंस में से कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट बहुत लैगिंग है। उसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगले 15 दिन के अंदर ये काम जो है हो जाना चाहिए। एक्चुअली लगभग 2 साल से हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि आईआरसीटीसी एक नई वेबसाइट पर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि जैसा उन्होंने 15 दिन का टारगेट दिया है, हमको 15 से 20 दिन या चलो 1 महीने के अंदर मोटा मोटा हमको एक आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट गो थ्रू होते हुए दिख जाए। लेकिन उससे भी काफ़ी समय पहले से भारतीय रेलवे यहाँ पे ये कह रहा है कि हम एक नया पीआरएस सिस्टम भी लेकर के आ रहे हैं। पीआरएस सिस्टम मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब कि ओवरऑल जो एक टिकट बुक करने का तरीका है ना भारतीय रेलवे के अंदर, उस पूरे तरीके को यहाँ पे ओवरऑल किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर चर्चा करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये कि भारतीय रेलवे ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, सारी मीडिया स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, वहीं से जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल है वो बता सकता हूँ, क्योंकि रेलवे जब लॉन्च करेगा तो एक सरप्राइज एलिमेंट के चक्कर में सारी चीज़ें पहले से रिवील नहीं करता। आप और मैं इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले वो ये करेगा कि फास्टर टिकट बुकिंग। आईआरसीटीसी वेबसाइट की जो प्रेजेंट टिकट बुकिंग कैपेसिटी है वो 32,000 टिकट प्रति मिनट बुक करने की है। इसको स्ट्रेट अवे बढ़ा के 1.5 लाख टिकट्स प्रति मिनट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वेबसाइट की इंक्वायरी हैंडल करने की जो कैपेसिटी है, इंक्वायरी करना होता है, जैसे मान लीजिए आपने जस्ट अभी एक फिलअप करा कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना है और आप मल्टीपल ट्रेन्स वगैरह चेक कर रहे हो, दिस इज़ इंक्वायरी सेगमेंट। ठीक है, एक बार आप लोगों ने डेट, ट्रेन, क्लास सेलेक्ट करके रिजर्वेशन फॉर्म भरने चलेगा और फिर बुकिंग कर रहे हो, वो बुकिंग वाली कैपेसिटी में चला जाएगा। तो ट्रेन इंक्वायरी हैंडल करने की जो आईआरसीटीसी की प्रेजेंट यहाँ पे कैपेसिटी है वो 4 लाख इंक्वायरी पर मिनट की है। इसको स्ट्रेट अवे 10x किया जा रहा है और 40 लाख इंक्वायरी पर मिनट तक इसको जो है लेकर के जाया जाएगा। इसके बाद रेलवे कह रहा है कि अदर देन दिस हम एक नया पीआरएस सिस्टम भी लेकर के आ रहे हैं। अब इस पीआरएस सिस्टम में वो क्या क्या कह रहे हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे, और साथ साथ मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करी हैं जो मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेलवे अगर एक बार में कुछ बड़ा कर रहा है, ओवरहॉल कर रहा है, तो उसको ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि रेलवे कह रहा है कि वो हमको सीट सिलेक्शन करने का ऑप्शन देंगे, चॉइस ऑफ सीट्स का ऑप्शन देंगे। मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए बुक माई शो वगैरह पे कोई टिकट वगैरह बुक करते हैं, या मान लीजिए हम बस वगैरह की टिकट भी बुक करते हैं, तो हमको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको अपर बर्थ चाहिए, लोअर बर्थ चाहिए, आपको बैठ के जाना है, आपको सो के जाना है, आपको डबल ऑक्यूपेंसी चाहिए, सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए, सारे ऑप्शन वो लोग जो है देते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवेज भी अब ऐसा ऑप्शन देगा जहां आप अपनी जो है सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द मेन पॉइंट, जो मुझे लगता है कि रेलवे अगर सीट सिलेक्शन का ऑप्शन ला रहा है तो उसको कुछ चीज़ें ज़रूर से उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तभी इस फीचर का मज़ा आएगा, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अनदर ब्लंडर। सबसे पहले यहाँ पे जो आप सीट सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हो इसको पेएबल बना दो। ठीक है, लोअर सीट के लिए एक अमाउंट होगी, मिडल के लिए होगी और अपर सीट के लिए होगी। रेलवे यहाँ पे क्या कर सकता है कि जो लोअर सीट होंगी उसका फेयर थोड़ा ज़्यादा चार्ज करे, और जो अपर सीट होगी उसको उल्टा डिस्काउंटेड फेयर दे, मतलब एवरेज निकाल ले अपनी वो उसके। ठीक है, लोअर वाले से ज़्यादा चार्ज करो, उनसे कम करो। जो साइड लोअर सीट है वो मोस्ट कंफर्टेबल सीट होती है, उसके लिए और ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करो। साइड अपर होती है वो मोस्ट डिसकंफर्टेबल सीट होती है, उसके लिए डिस्काउंट दे दो। इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करे और अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, प्रीमियम ट्रेन के अंदर इस चीज़ को लेकर के आओ और एक बार में सारी सीट्स को ओपन करो। करेक्ट, ठीक है, कोई आप ऐसा तत्काल कोटा या कोई अदर टाइप के जो कोटास होते हैं ये सब मत रखो, आप स्ट्रेट अवे सारी सीट्स ओपन करो। देखो आपकी किन ट्रेनों में ज़्यादा डिमांड आती है, जहां आपकी ज़्यादा डिमांड आती है वहां आप ज़्यादा सीट्स ओपन करो, बहुत बेटर रहेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने एआरपी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक छड़ी सबके ऊपर घुमाते हैं कि भैया 60 दिन का एआरपी सबके लिए, हालांकि कुछ ट्रेनों का कम भी होता है, लेकिन 60 दिन का एआरपी सब पे है। ऐसा ना करके आप इसको फ्लेक्सिबल एआरपी पे लेकर के आओ। लोगों को नहीं याद रहता कि एआरपी 60 दिन है या इतने दिन है। हम लोगों को कब पता चलता है, जब वो वहाँ पे टिकट सर्च करते हैं और वो ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो आईआरसीटीसी का पॉपअप आता है कि आप ज़्यादा दिन आगे की सीट सर्च कर रहे हो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो रेलवेज़ को यहाँ पे एक चीज़ करनी चाहिए कि भाई जिन ट्रेनों की हाई डिमांड है उनका एआरपी घटा दे, मतलब उनकी जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड का सिस्टम है उसको कम कर दे, कम पहले आपकी जो है टिकट आप आराम से कर सकते हो। और इसी सीट सिलेक्शन वाली चीज़ के अंदर मेरे एक पर्सनल कहीं ना कहीं वो है कि जो मैं चाहता हूँ, ये मेरा फीचर है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नवाबी टाइप फीचर है, क्योंकि आप बताना सही है नहीं सही है। वो ये कि मान लीजिए मैं वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और
अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली चांस क्या है कि मुझे वो 2x2 वाली जो सीट होती है उस पर आएगा मेरा नंबर, ठीक है, 3 पे नहीं आएगा, 2 पे आएगा, लेते हैं। और चलो चॉइस ऑफ सीट्स वाले ऑप्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि वो भी अब है रेलवे के अंदर, तो मैं जाहिर सी बात है मिनिमम 2x2 वाला ही सिलेक्ट करूँगा। नाउ आई हैव अ पेइंग कैपेसिटी एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे बगल में आके कोई भी ना बैठे। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, मुझे कंफर्टेबली जाना है। तो रेलवे ये ऑप्शन लेकर के आया कि मैं वो दूसरी वाली जो सीट है ना उसको भी बुक कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे उसका प्रीमियम देना पड़ेगा, या फिर मुझे वहाँ पे वो जो 2 सीट्स मैंने बुक कर ली हैं सिंगल पैसेंजर है वो नॉन कैंसिलेबल सीट्स होंगी, ठीक है ना, वंस यू बुक्ड वो कैंसिल नहीं होंगी, करेक्ट। ऐसे अगर रेलवे ऑप्शन लेकर के आता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। लोग एक्चुअली में भाई देखो, जो वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, उनके लिए ये मतलब एक सीट का एक्स्ट्रा पैसे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर से कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को उस वाले एंगल से देखना, इस नज़र से मत देखना कि अरे भैया 2 दुगने पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, हर किसी को देने को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो दे सकता है वो दे, ठीक है। मतलब इट्स अ प्रीमियम क्रीम फीचर, वही वाली बात है। दूसरी बात, IRCTC वेबसाइट के ऊपर अब से आपको जो है मल्टी लैंग्वेज रीजनल सपोर्ट लेकर के आएगा वो, मतलब कि हिंदी इंग्लिश में अभी तक आप ट्रांसलेट कर सकते हैं पूरी वेबसाइट को, लेकिन अब चेंज करा जाएगा यहाँ पे आप जिस भाषा में चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। आपको मराठी में चाहिए मराठी में जाएगी, आपको उर्दू में चाहिए उर्दू में जाएगा, तमिल तेलुगु कन्नड़ जो भी भाषा में आपको चाहिए वो भाषा में यहाँ पे जो है वेबसाइट चलेगी, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट लेकर के आएंगे, बट मुझे नहीं पता ये कितना यूज़फुल होगा, आप लोग बताइएगा कि इज़ इट यूज़फुल और नॉट। इसके अलावा एक और चीज़ बताई जा रही है कि एक सिस्टम बनाया जाएगा स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक है, कि मतलब उनको टिकट बुक करना आसान हो सकेगा, उनको कई सारे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक बाईपास रूट बनाया जाएगा जहाँ से वो टिकट्स बुक कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोग हो गए, दिव्यांगजन हो गए जिनके पास पास होल्डर होते हैं, और साथ में पेशेंट्स हो गए, कोई मेडिकल इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहता है वगैरह, ऐसा वाला केस है अगर, तो उस वाले केस में भी आप लोग टिकट आराम से बुक कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो इस नए सिस्टम के अंदर हमें जल्दी देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि वट यू थिंक्स हो कि और चीज़ें इसमें क्या ऐड हो सकती हैं, क्या कुछ करके। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में। राधे राधे।